अब हम एक्सरसाइज 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हमसे यह कह रहा है, किसी विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने आए व्यक्तियों को इस प्रकार से अंकित किया जाता है। जैसे देखिए, पुरुष को एम से यानी मेल से, महिला को वुमेन से, और लड़का को बॉय से, और लड़की को जो है गर्ल से यहाँ पर डिनोट किया जाता है। तो ये हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित सूची उन खरीदारों को दर्शाती है जो प्रातःकाल पहले घंटे में आए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो है यहाँ पर ये नाम नहीं लिखे हैं, बस यहाँ पर सिग्नल दे दिया है कि डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, यानी पहले महिला आई, फिर महिला, फिर लड़की, फिर लड़का। इस तरह से जो है ये प्रातःकाल के पहले घंटे में आए गए महिलाएं, पुरुष, लड़का या लड़की की जो यहाँ पर एक रिकॉर्ड है, या फिर इस तरह से कहे कि ये आंकड़े यहाँ पर जो है दर्शाए गए हैं। तो ये हमसे कह रहा है कि मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता बंटन सारणी व दंड आलेख का जो है यहाँ पर दर्शाना है या फिर इसको बनाना है। तो यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल है। आपको करना क्या है, कुछ यहाँ पर रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो देखिए, एक बारंबारता बंटन सारणी को बनाने के लिए सबसे पहले जो है हमारे को उस जो पात्र हमारे पास में दे रखे हैं, यानी जो ये आप नाम देख सकते हैं ना, पुरुष, महिला, लड़का, लड़की, इन सभी को जो है एक तरफ रखना पड़ता है। लेकिन क्वेश्चन के द्वारा जो है हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये जो सारे महिलाएं, पुरुष, बच्चे या बच्चियाँ जो है ये खरीदार या फिर जो है खरीदारी करने वाले हैं, यानी ये किसी दुकान पर जो है खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम पहली सूची के अंदर लिखेंगे खरीदने वाले, ठीक है ना। तो खरीदने वाले कौन है, महिलाएं है, पुरुष है, या फिर लड़का है या फिर लड़की है। तो खरीदने वाले एक तरफ, उसके बाद में जो है मिलान चिन्ह का एक अलग कॉलम बनेगा और उसके बाद में जो है संख्या दर्शाई जाएगी। तो 3 कॉलम के अंदर जो है बारंबारता बंटन सारणी को हम दर्शा सकते हैं। तो देखो कैसे दर्शाना है, बहुत ही सिंपल है, इसको आपको समझना पड़ेगा मेरे साथ में। तो यहाँ पर 3 कॉलम बनाएंगे। तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर खरीदने वाले हैं, कहीं कहीं पे जो है खेल वाले भी हो सकते हैं, कहीं कहीं पे मजदूर होंगे, कहीं कहीं पे विद्यार्थी होंगे। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि उस क्वेश्चन को आप किस तरह से समझ सकते हैं। तो हम सबसे पहले जो है बारंबारता बंटन सारणी को सॉल्व करेंगे, यानी इसको बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टार लगाकर बारंबारता बंटन सारणी, ठीक है ना। इसको बनाना सीख रहे हैं अपन, और ये बहुत ही सिंपल है। बारंबारता बंटन सारणी यानी बारंबारता का मतलब बार बार किसी अंक का रिपीट होना, बारंबारता बंटन सारणी के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 कॉलम हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर खरीदारी करने वाले हैं, तो सबसे पहला हम लिखेंगे यहाँ पर खरीदारी करने वाले, ठीक है, खरीदारी करने वाले। दूसरा कॉलम रहेगा, या दूसरा जो कॉलम है वो रहेगा मिलान चिन्ह का, ठीक है ना। तो मिलान चिन्ह। उसके बाद में जो लास्ट वाला कॉलम रहता है वो रहता है संख्या का, यानी टोटल उनकी संख्या कितनी है, यानी लड़के कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, ठीक है ना। तो सबसे लास्ट में अपन लिखते हैं संख्या। तो ये 3 कॉलम बनाने के बाद में जो है हमारे पास में जो आंकड़े दे रखे हैं उनका हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर खरीदारी करने वाले जो है सबसे पहले हमारे पास में महिलाएं हैं, उसके बाद में मेल है यानी पुरुष है, उसके बाद में बॉय है, और उसके बाद में गर्ल है यानी लड़कियां है। अब मिलान चिन्ह कैसे यूज करते हैं, तो सबसे पहले मिलान चिन्ह के लिए आपको संख्या पता लगनी चाहिए। तो देखिए अब जो है ये जो हमारे पास में डेटा दे रखा है, अगर हम इसको जो है एक एक करके यहाँ पर छांट के लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा और वीडियो भी जो है काफ़ी लंबी बनेगी, तो आपको समझ में आएगा नहीं। तो इस तरह से क्या करा, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। यानी ये जो वुमेन यहाँ पर आप देख सकते हैं, वुमेन की जो संख्या है वो यहाँ से पता लगा सकते हैं। कैसे, हम क्या करेंगे, इस टोटल वुमेन को यहाँ पर गिनेंगे, जैसे 1 2 3 फिर 4 5, यानी जो जो यहाँ पर वुमेन दे रखी है अगर हम उन सभी को काउंट करेंगे तो टोटल हमारा जो नंबर आएगा वो आएगा 28, ठीक है ना। तो उसी प्रकार जो हमने मेल की भी संख्या निकालनी है, बॉय की भी निकालनी है और गर्ल की भी निकालनी है। तो वुमेन यहाँ पर अगर आप इसको गिनेंगे तो 28 इसका आंसर आएगा, यानी टोटल महिलाएं 28 है। उसके बाद में जो मेल है वो 15 है, उसके बाद में जो लड़कियां है वो 5 है, सॉरी माफ़ करिएगा, जो लड़के हैं वो 5 है, और लड़कियां यहाँ पर 12 दे रखी है। अब देखिए मिलान चिन्ह का कैसे यूज करते हैं। मिलान चिन्ह क्या कह रहा है कि 5 तक अगर संख्या आ रही है तो उस तक जो है हम एक कॉलम के अंदर लिख सकते हैं, यानी एक ही बार के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा 5 लिख सकते हैं। तो 5 के बाद में अगर 6 भी है तो एक लाइन जो है हमारे को एक्स्ट्रा बनानी है। तो ये यहाँ पर 28 कह रहा है, तो 5 5 के कॉलम के हिसाब से अगर अपन 5 बार जो है
मिलान चिन्ह का यूज करते हुए 5 कॉलम लिख देंगे, फिर जो है 3 कॉलम एक्स्ट्रा लिखेंगे। यानी देखो 28 को जो है हम इस तरह से मिलान चिन्ह का प्रयोग करेंगे, 1 2 3 4, और 5वीं जो लाइन होती है इसको क्रॉस करती है इस तरह से। उसी प्रकार अगले और 5 लिखे जा सकते हैं, 3 4 5, ठीक है ना। तो 4 के बाद में 5 ये एक्स्ट्रा हमने लिख दिया, गलत है, ठीक है ना। यानी 5 का कॉलम एक साथ लिखा जा सकता है, छठा है तो फिर अलग तरीके से लिखा जाएगा। तो उसी प्रकार अगला कॉलम लिखते हैं 1 2 3 4, 4 तक तो लिमिटेड है, 5वां इस तरह से लिया जाता है। तो देखो 5 3 तो 15 हो गया। अब उसी प्रकार 1 2 3 4 और 5वां यहाँ पर इस तरह से इसको क्रॉस करेगा। तो देखो 5 चौक 20 हो चुका है, 1 2 3 4 और ये 5। तो देखो 5 कॉलम तो हमने दर्शा दी, यानी 5 25। अब 28 है तो 3 एक्स्ट्रा है, तो 3 लाइन आपको एक्स्ट्रा बता देनी है। तो इस प्रकार देखो हमने जो है 28 जो महिलाएं हैं उनकी संख्या को प्रदर्शित किया है इन मिलान चिन्ह के द्वारा। मिलान चिन्ह हमेशा यही कहेगा कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा 5 को एक साथ दर्शा सकते हो, छठा है तो आप अलग से एक लाइन बनाइए, ठीक है। उसी प्रकार जब हमारे पास में जो आंकड़े दे रखे हैं, तो महिलाओं की संख्या 15 थी, तो देखो 15 को ऐसे कॉलम में लिख सकते हैं ना अपन, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5। तो देखो 5 से 15 हो गया। अब यहाँ पर 5 है तो देखो इसको कैसे दर्शाएंगे, 1 2 3 4 5, यानी एक ही बार में काम हो जाएगा। और 12 है तो इसको कैसे दर्शाएंगे, तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब 5 और 5 तो 10 हो गए, 2 एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो 2 लाइन मन से एक्स्ट्रा बनानी है। तो 4 तक तो लाइन बना सकते हो और 5वीं लाइन एक्स्ट्रा बना सकते हो, लेकिन छठी लाइन होगी तो अलग कॉलम से यूज किया जाएगा। तो देखो ये तो बारंबारता बंटन सारणी बन चुकी है। यानी जो हमारे पास में कंटेंट दे रखा है, या फिर जो पात्र दे रखे हैं, या फिर जो कैरेक्टर हमारे पास में दे रखे हैं, उनको एक तरफ लिखो, फिर मिलान चिन्ह का, और फिर उनकी संख्या कितनी है। तो 3 कॉलम के अंदर जो है बारंबारता बंटन सारणी का कार्य हो जाता है। अब हम जो है यहाँ पर दंड आलेख बनाएंगे। तो देखो दंड आलेख कैसे बनाते हैं, इसी इन्फॉर्मेशन का यूज करेंगे और दंड आलेख भी बनाएंगे। तो इसको जो है आप एक स्केल की सहायता से जो है इसको बराबर तरीके से इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो, ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। और क्योंकि ये सारणीबद्ध कार्य होते हैं तो इसको जो है हमारे को सारणी में ही बंद करने पड़ते हैं। तो इस तरह से जो एडजस्ट कर सकते हैं आप, स्केल की सहायता लीजिएगा। मेरे पास में टाइम नहीं है, इसलिए मैं इस तरह से हाथों से ही जो है इसको एडजस्ट करवा रहा हूँ। बाकी मेरे हिसाब से आप इसको समझ गए होंगे। अगला जो प्रोसेस है दंड आलेख का, दंड आलेख के अंदर क्या होता है कि 2 इन्फॉर्मेशन हमारे पास में होनी चाहिए। यानी हम एक इन्फॉर्मेशन को जो है एक्स अक्ष पर बनाएंगे और दूसरी इन्फॉर्मेशन को जो है वाई अक्ष पर बनाएंगे। तो जो पहला कॉलम होता है वो नीचे की तरफ आता है, यानी एक्स अक्ष में, और जो दूसरा कॉलम होता है वो ऊपर की तरफ वाई अक्ष में आता है। अब वाई अक्ष के अंदर जो संख्या दे रखी होती है उनके लिए पैमाना लेना पड़ता है। तो यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या 5 है, बड़ी से बड़ी संख्या 28 है। तो ऐसा आपको एक पैमाना लेना है जिसके अंदर जो है 5 से लगाकर 28 तक संख्याएं कवर हो जाए। तो देखो कैसे हो सकती है, 5 का पैमाना ले लूँ तो 5 10 15 20 ऐसे पैमाना ले तो भी हो सकता है। और जो पहला कॉलम, देखो ये पहला कॉलम हो गया, ठीक है, ये हो गया दूसरा कॉलम। तो पहला कॉलम नीचे की तरफ यानी एक्स अक्ष पर, और दूसरा कॉलम जो है वाई अक्ष पर आ जाएगा। तो दूसरा यहाँ पर हम जो है इसी क्वेश्चन का दूसरा वर्क हम करने वाले हैं। तो बारंबारता बंटन सारणी हो गई एक तो, और दूसरा रहेगा दंड आलेख। तो दंड आलेख का प्रयोग करते हैं। तो दंड आलेख कैसे बनाते हैं, सिंपल है, एक्स अक्ष वाई अक्ष, और यहाँ पर जो आंकड़े हम प्रदर्शित करेंगे वो एक आयत की आकृति के रूप में होंगे, यानी एक सीधा स्तंभ की तरह जो है इसको यूज करवाएंगे। देखो कैसे करवाते हैं, आपको तो स्केल का यूज कराना है, लेकिन मैं इसको यहाँ पर रफली यहाँ पर आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर स्केल का ही यूज़ किया जाता है इस चैप्टर के अंदर, लेकिन समय बचाने के लिए जो है मैं यहाँ पर हाथों से डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको तो है थोड़ा सा कोऑपरेट आपको करना मेरे साथ में। तो देखो दंड आलेख कैसे बनाते हैं, दंड आलेख। तो इन्फॉर्मेशन कौन सी यूज करेंगे आप, ये बारंबारता बंटन सारणी वाली। तो यहाँ पर पहले देखो पहला कॉलम जो है एक्स अक्ष पर आएगा। तो यहाँ पर ये एक्स अक्ष पर जो है ये क्या है, खरीदने वाले। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो ये खरीदने वाले, जैसे देखना सबसे लास्ट में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। तो ये एक्स अक्ष देखो ये तो हो गया 0,0 जिसको हम मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो ये तो देखो एक्स अक्ष की तरफ बढ़ रहा है। तो पहले कॉलम वाली चीज़ें सारी एक्स अक्ष पर। तो यहाँ पर एक अक्ष पर जो है वुमेन को दर्शा दो, उसके बाद में मेल को दर्शा दो, उसके बाद में बॉय, और उसके बाद में गर्ल। तो नीचे लिख दो आप खरीदने वाले, कोष्टक में आप लिख सकते हो खरीदने वाले, ठीक है ना, खरीदने वाले। उसके बाद में जो है वाई अक्ष पर दूसरी इन्फॉर्मेशन, यानी ये वाली इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर जो है हम एक निश्चित पैमाना लेंगे और इन सभी को कवर करवाएंगे। तो देखना हम क्या करेंगे, इसको कवर करवाने का प्रयास करते हैं। तो ये तो रहा इस तरह से एक्स अक्ष, और दूसरा रहेगा वाई अक्ष। तो मैं 5 का ही पैमाना ले रहा हूँ, यानी 5 5 पर जो है बराबर अंतराल ले रहा हूँ, 5 10
15, 20, 25 और 30। अब देखो 30 तक जो है 28 जो है कवर हो जाएगा। अब क्या करो, आपके पास में जो इन्फॉर्मेशन पहले कॉलम के अंदर दे रखी है उनको इस आलेख में दर्शाने का प्रयास करना है। तो देखो कैसे दर्शा सकते हैं। ये हमसे क्या कह रहा है, जो वुमेन है वो 28 है। देखो आपको मैं एक बार वापस बता देता हूँ, वुमेन कितनी है, 28 है। तो देखो 28 कहाँ पे आ सकता है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो 28 यहाँ पे आ सकता है ना, 25 के ऊपर ही आएगा, 26, 27, 28 तो यहाँ पर आता होगा। तो देखो इसके सीध में रखना है और वुमेन का यूज़ करना है। तो देखो यहाँ पर इसके सीध में रखते हुए इस पर एक इस तरह से स्तंभ जो है यहाँ पर बनाना है, यानी एक आयत की चित्र जो है यहाँ पर बननी चाहिए, आयत के जैसा ही यहाँ पर लगना चाहिए स्तंभ। तो ये जो है हम यहाँ पर दर्शा चुके हैं। तो यहाँ पर 28 यहाँ पर इसको बता देते हैं। उसके बाद में मेल कितने हैं, तो मेल यहाँ पर 15 थे, ठीक है ना। तो देखो 15 कहाँ पे आ सकता है, तो 15 देखो यहाँ पे आ रहा है और मेल है यहाँ पर, तो इसके बिल्कुल सीध में यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर देखो इस तरह से ये बना सकते हैं। उसी प्रकार बॉय कितने हैं, 5 है, तो 5 के लिए जो है यहाँ पर इसके सीध में और बॉय यहाँ पर, तो देखो इसके सीध में बिल्कुल आना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे लिखते भी जाओ 15, 5 और सबसे लास्ट के अंदर 12 है, तो 12 कहाँ पे आ सकता है, 10 के थोड़ा सा ऊपर, ये देख सकते हो। तो इसके सीध में और इसके गल के ऊपर, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हम एक दंड आलेख का यूज कर सकते हैं या फिर दंड आलेख को बना सकते हैं। तो देखिए जिस तरह से पैमाना यूज करते हैं तो उस पैमाने को भी लिखना पड़ता है, नहीं तो आपका 1-2 नंबर कट सकता है। तो यहाँ पर पैमाना जो है मैं बताना चाहूँगा, पैमाना हमने जो है वाई अक्ष पर लिया, ना कि एक्स अक्ष पर। तो वाई अक्ष पर जो है हम क्या पैमाना ले रहे हैं, 1 इकाई बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी 5-5 का बराबर से गैप है। तो वाई अक्ष पर जो है 1 सेंटीमीटर जो है 5 संख्या के बराबर है। तो इस तरह से जो है हमारे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।